देखिए, मैं बिहार बोर्ड के गणित के किताब के अध्याय एपी अर्थात समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर जो प्रश्न है उसका हल बताने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन का जो हल है आपको जरूर ही पसंद आएगा और आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे मांगा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर में कि एक एपी में, यानी कोई एक एपी है जिसमें A3 = 15 दिया हुआ है। A3 मतलब क्या हुआ, किसी एपी के तीसरा पद जो है उसका मान 15 दिया हुआ है। एपी के तीसरा पद जो है उसका मान कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। और S10 = 125, यानी किसी एपी के 10 पदों का योगफल कितना है, 125 है। तो D और A10 ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात करना है, यानी D और A10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है और सार अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले नोट कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, दिया हुआ है A3 बराबर हो गया 15, यानी किसी एपी का तीसरा पद जो है 15 है। S10 बराबर हो जाएगा 125, यानी 10वां पद कितना है, 125। 10 पदों का योगफल कितना है, 125 है। अब देखिए यहाँ S10 है, यानी n का मान यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा। अब देखिए D निकालना है, D = what, A10 = what। यह दो चीज हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यह तीसरा पद जो दिया गया है इससे एक समीकरण बनेगा। उसके बाद S10 का मान जो 125 दिया हुआ है, यानी 10 पदों का योगफल 125 है, इससे एक समीकरण बनेगा। तो दो समीकरण बनेंगे। अब उन दोनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे विलोपन विधि से, तो हमें A और D का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा। जब A और D का वैल्यूएशन प्राप्त हो जाएगा तो हम A10 का जो फॉर्मूला होता है उस पर रख देंगे, तो A10 निकल जाएगा, यानी 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सवाल बनाने चलते हैं हम लोग। देखिए, लिखेंगे अब A3 बराबर A + 2D। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी किसी एपी के तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A + 2D। जितना नंबर पद ज्ञात करना हो उतना में से एक घटा देते हैं और D में गुणा कर देते हैं और A को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बराबर हो गया यहाँ कितना, 15। अब यह हो जाएगा A + 2D बराबर कितना, 15। यह हो जाएगा आपका कितना, समीकरण 1। कितना जाएगा बच्चों, समीकरण 1। अब आइए, यह तो हुआ समीकरण 1। अब एक तो और समीकरण हमें बनाना है। इसको कहां से बनाएंगे, तो S10 का मान दिया हुआ है 125, यानी किसी एपी का जो है उस एपी के 10 पदों का योगफल 125 दिया हुआ है। इस फार्मूला पर जब रखेंगे हम तो समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे S10 = 125। अब यह हो जाएगा S10 बराबर, यानी Sn का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2।
n देखिए कितना है यहाँ 10, क्या हो जाएगा 10 बटा कितना बच्चों 2, तो 10 बटा 2 यानी n बटा 2 कोष्ठ 2a होता है, तो 2a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो n का मान कितना है देखिए यहाँ 10, तो 10 माइनस 1 गुना होता है क्या d, तो d का मान हमें नहीं मालूम है, तो d जो का त्यों लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा H10 का मान यहाँ कितना दिया हुआ था 125, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा 2 पचे 10 5, अब यह हो जाएगा 125 बराबर 5 कोष्ठ हो जाएगा 2a जोड़ 10 में से 1 गया 9d हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 जो है 2a जो 9d में 5 का क्या संबंध है, यहाँ गुना का संबंध है। 5 जो है इसमें गुना कर रहा है, तो बाएं पक्ष में जब आएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। जब यह गुना कर रहा है बाएं पक्ष में आएगा तो यह क्या करने लगेगा भाग करेगा। अब यह हो जाएगा 125 बटा कितना 5 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 9d, 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी 25 आ गया, बराबर हो गया 2a जोड़ कितना 9d, या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25, यह हो जाएगा आपका समीकरण कितना 2, यह हो जाएगा कितना समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग 2 समीकरण प्राप्त कर लिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 कैसे आया, तो S10 का मान दिया हुआ है 125, तो S10 यानी Sn, तो Sn के फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a जोड़ n घटाव 1 गुने d। तो देखिए n का मान यहाँ 10 दिया हुआ था, तो यह 10 बटा 2 हो गया, 2 गुने a हो गया, जोड़ n का मान 10 गुने 1, d का मान नहीं दिया है तो d लिख देंगे जो का त्यों। s 10 का मान 125 है तो 125 हो गया। अब यह हो जाएगा, यह देखिए 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में 5 बार में, 2 बचे 10 तो 5 हो गया, यह हो जाएगा 125 बराबर 5 कोष्ठ 2a जोड़ 9d। 125 में 5 से भाग कर देंगे, यह गुना कर रहा है 5 बार, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 125 बटा 5 हो जाएगा, 125 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, बराबर हो जाएगा 2a जोड़ 9d। अब इसका समीकरण बन गया 2a जोड़ 9d बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 2a जोड़ 9d बराबर कितना आ गया 25। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, विलोपन विधि से समीकरणों को हल करने का नियम है कि सबसे पहले देखेंगे कि दोनों समीकरण जो हैं उनके किसी एक पद का गुणांक बराबर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पहला पद a जो है इसका गुणांक, यहाँ देखिए पहला पद a इसका गुणांक, इसका गुणांक जो है समीकरण 2 का 2 है, इसका गुणांक जो है समीकरण 1 का, इसमें a का गुणांक 1 है, तो दोनों में a का गुणांक समान नहीं है। अब देखेंगे d का गुणांक, तो d का गुणांक समीकरण 1 में 2 है, समीकरण 2 में कितना है 9 है, तो गुणांक किसी में बराबर नहीं है, न a का गुणांक बराबर है दोनों में, न ही b का गुणांक बराबर है दोनों में। तो सबसे पहले किसी एक पद का गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ समीकरण 2 में a का गुणांक 2 है, यदि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो इस a का गुणांक समीकरण 2 के गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो आइए लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, क्यों गुना करने पर, गुणांक को बराबर करने के लिए गुना किया जाएगा, गुना करने पर। तो समीकरण 1 है देखिए a जोड़
2d बराबर कितना 15, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ये हो गया समीकरण कितना 1, इसमें हमको 2 से गुणा करना है। ठीक है, अब 2 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 से a में गुणा कीजिएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 2a। फिर 2 से प्लस 2d में गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4d हो जाएगा, बराबर 2 से 15 में गुणा कीजिएगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप समीकरण कितना 3। कितना लिख सकते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। देखिए यहाँ a का गुणांक बराबर हो गया इसमें भी, और इसमें भी देखिए a का गुणांक बराबर हो गया। बिना गुणांक बराबर हुए समीकरण को हल हम नहीं कर सकते हैं विलोपन विधि से। किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, या तो a का गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं तो d का गुणांक बराबर होना चाहिए दोनों समीकरणों में, तभी हल किया जा सकता है। नहीं तो गुणांक को पहले बराबर करेंगे तब जा करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए गुणांक को मैंने बराबर कर दिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा सकते हैं, या 3 में से 2 को घटा सकते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, सॉरी 1 को नहीं घटा सकते हैं, 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर 1 को नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणांक समान नहीं है, इसलिए समीकरण 1 को नहीं घटा जाएगा। समीकरण 3 में से 2 को घटा सकते हैं, या 2 में से समीकरण 3 को घटा सकते हैं। अब आइए यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 3 में से 2 को घटाना है तो 3 को कहाँ लिखेंगे ऊपर, क्योंकि 3 में से घटाना है। यहाँ लिखेंगे 2a जो 4d बराबर कितना 30। इसको काट कर हम छोटा भी कर सकते थे, लेकिन हमसे मिस्टेक हुआ। अब तो सवाल हम आगे बढ़ गए हैं, इसलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हो गया 2a जोड़ 9d, 2a जोड़ 9d बराबर कितना हो गया 25, बराबर कितना हो गया 25 हो गया। 2a जोड़ 4d बराबर 30 समीकरण 3 हो गया। इसमें से हमें समीकरण 2 को घटाना है, तो 2a जोड़ 9d बराबर 25। जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिसको घटाया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, इस नीचे वाले समीकरण के जितने पद हैं उसके पहले वाले चिन्ह को बदल देते हैं। तो 2a के पहले यहाँ प्लस है तो इसके नीचे हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, 9d के पहले क्या है प्लस, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा माइनस। 25 के पहले क्या है प्लस, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। अब इसका 2a के पहले वाला चिन्ह अब खत्म, इसका अब चिन्ह हो जाएगा माइनस में। अब क्या हो गया, अब माइनस में उसको काउंट करेंगे। 2a हो गया क्या माइनस में, 9d अब प्लस में नहीं रहा, किसमें रहा माइनस में हो गया। अब कंप्लीटली 25 जो है यह प्लस में नहीं रहा है, अब यह माइनस में इसको काउंट करेंगे, माइनस 25 अब हो गया। अब आइए 2a प्लस और 2a माइनस कट जाएगा। अब 4d में से 9d घटाएंगे, क्योंकि यह 9d माइनस में है न कि प्लस में है। तो 4d में से 9d घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 5d आएगा, बराबर 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5, कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। अब देखिए, अब यह हो जाएगा d बराबर 5। अब देखिए माइनस 5 है, तो माइनस 5d में क्या कर रहा है गुना कर रहा है। दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा 5 में भाग करेगा, तो माइनस 5 हो गया भागा, तो 5 बटा 5, 5 बटा माइनस 5। तो माइनस प्लस में जब भाग होता है तो क्या होता है माइनस होता है। जिस प्रकार गुणा में चिन्ह नियम का काम करता है, उसी प्रकार भाग में भी चिन्ह नियम काम करता है। प्लस में प्लस से भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा,
माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस प्लस में भाग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो यहां अब आपका डी का वैल्यूएशन आ गया, डी बराबर -1। डी का वैल्यूएशन कितना हो गया बच्चों, -1। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे अब 1 में चाहे 2 में, अब समीकरण 2 में किसका मान, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, समीकरण 2 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए क्या है, 2a जोड़ 9d बराबर 25। तो यहां हो गया 2a जोड़ 9d बराबर कितना, 25। ठीक है बच्चों, 2a जोड़ 9d बराबर 25। अब यह हो जाएगा 2a जोड़ 9 गुने d का मान -1 बराबर कितना, 25। अब यह हो जाएगा 2a, ये देखिए -1 है, यह क्या है, +9 है। तो माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो माइनस प्लस में गुना करते हैं तो माइनस होता है बच्चों, यह हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो -9 हो गया, बराबर हो जाएगा 25। अब यह हो जाएगा 2a बराबर 25। यह देखिए -9 है, बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष की तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो उसके पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 2a बराबर, जोड़ दीजिए 25 9 9 5 14 के 4 में 1 2 आए 3। अब देखिए a में यह 2 क्या कर रहा है, a में 2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। a में 2 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा। अब यह हो जाएगा a बराबर 34 बटा कितना, 34 बटा 2, 17 गुना 34। अब यह हो जाएगा a बराबर कितना, 17। a का वैल्यूएशन बच्चों निकल गया, a का वैल्यूएशन निकल गया, d का भी वैल्यूएशन निकल गया। अब आइए हम लोगों को निकालना है A10। देखिए अब A10 निकालेंगे हम। अब लिखेंगे, अब A10 बराबर, तो A10 का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला A प्लस 9D, यानी उस AP के 10वां पद ज्ञात करना है। A10 का मतलब क्या हुआ, उस AP का 10वां पद। अब बराबर हो जाएगा A का, A हो गया आपका कितना, 17 प्लस D का मान कितना आएगा बच्चों, 9, D का मान -1 बराबर हो जाएगा 17 प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 17। इसको कोष्ठ से बाहर निकाल दीजिए, माइनस प्लस में गुना होगा तो क्या आएगा, यहीं पर कर दीजिए, माइनस प्लस में गुना होगा तो -9 हो जाएगा। 9 हो गया, 17 में से 9 होगा तो कितना आ गया, 8, यानी 10वां पद कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ आंसर में लिख देंगे D बराबर -8 बराबर 8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और मेरा बताया हुआ सवाल भी आपको समझ में जरूर आया होगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है जुगल किशोर प्रसाद, YUGALKISHORPRASAD, जो आपको बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, पर देखिए, देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए
तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो